फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं का कविता भाग पाठ नंबर 1 तुलसीदास, जिनका समय है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनकी जो पहली कविता है दोहावली, उसे पढ़ेंगे। काव्य परिचय। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि थे। हिंदी साहित्य के वह प्रसिद्ध और शुरू में आने वाले कवि थे। वह अपने समय के प्रतिनिधि कवि थे। उनका समूचा काव्य समन्वय की भावना से निहित है। उन्होंने अपने समाज को रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के द्वारा भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार का उपदेश दिया। उन्होंने राम राज्य का एक आदर्श जनता के सन्मुख रखा, इसीलिए उन्हें लोकनायक व युग दृष्टा व युग स्रष्टा भी कहा जाता है। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा महाकाव्य, उसमें उन्होंने भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार का उपदेश दिया कि राजा को कैसा होना चाहिए और उसकी प्रजा उसकी प्रजा के बारे में क्या कुछ करना चाहिए। उसे अपनी प्रजा को राम राज्य की तरह, जैसे राम ने अपने राज्य में जनता के साथ व्यवहार किया था, वैसा ही करना चाहिए, ये बताया है। और इसीलिए उन्हें लोकनायक व युग दृष्टा व युग स्रष्टा भी कहा जाता है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में पिता आत्माराम तथा माता हुलसी के घर बताया जाता है। बचपन से ही जल्दी ही माता पिता का देहांत होने के कारण इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। सन 1532 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम हुलसी, पिताजी का नाम आत्माराम था और बचपन से उनके माता पिता का जो देहांत हो गया था, इसीलिए उन्हें काफ़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी थी। नरहरिदास नामक महात्मा ने इनका पालन पोषण किया। इन्हें पाला पोषा, उनका नाम था नरहरिदास। महात्मा ने इन्हें पाला पोषा। प्रारंभिक शिक्षा, शुरू की शिक्षा इनकी देखरेख में ही पूरी हुई। काशी के महान विद्वान शेष सनातन ने इन्हें वैदिक शस्त्रों व इतिहास पुराण का ज्ञान दिया। इन्होंने यह ज्ञान था वो काशी के महान विद्वान शेष सनातन से लिया। एक बहुत बड़े विद्वान बनकर तुलसी राजपुर लौटे। वह राजपुर वापस आए जब वह बहुत बड़े विद्वान बनकर आए। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने दीनबंधु जी ने अपनी सुंदर और विदुषी पुत्री, उनकी पुत्री का नाम था रत्नावली, से तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पति के प्रति अगाध आसक्ति के कारण मीन्स के उनके प्रति कुछ खास लगाव नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को फटकार खाने के लिए घर पर ही छोड़ दिया। तुलसीदास राम भक्त हो गए। इनकी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास के मुख्य रूप से 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस व विनय पत्रिका प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त राम ललान, शिव, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी तथा रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे ग्रंथ हैं। इन्होंने ब्रज, अवधी व संस्कृत भाषा में जो सभी रचनाएं हैं वह की हैं, अपनाई हैं। इस महान कवि का निधन 1623 ईस्वी में हुआ। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में तुलसी जी के भक्ति एवं शिक्षाप्रद दोहे हैं। मीन्स के भक्ति के लिए कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, और दूसरा लोगों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए। शिक्षा मीन्स लोगों को शिक्षा मिलती हो उन दोहों से। भक्ति से संबंधित दोहों में कवि ने प्रभु श्री राम के चरित्र की महानता दर्शाते हुए राम भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षाप्रद दोहों में कवि ने स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ एवं क्रोध को छोड़कर समभाव से जीने का उपदेश दिया है। इसमें तुलसीदास जी ने मनुष्य को जो शिक्षाप्रद दोहे हैं
उनमें से स्वार्थ को छोड़कर, ईर्ष्या को छोड़कर, लालच को छोड़कर एवं गुस्से को छोड़कर आप खुद अपने समान स्वभाव से जीने का उपदेश दिया है। प्रथम दोहे में कवि तुलसीदास ने अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी शीशे को साफ करते हुए श्री राम जी के पावन यश का गान करने को कह रहे हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। दूसरे दोहे में श्री राम के नाम रूपी मणियों से बने दीपक को अपने हृदय में रखने का उपदेश देते हैं, जिस दीपक से हृदय के भीतर और बाहर उजाला हो जाए, अर्थात अज्ञान का नाश हो जाएगा। यहाँ पे ये दूसरा दोहा है, उसमें श्री राम जी ने नाम रूपी मणियों से के नाम से कैसे किसी दुष्ट बुरी बुराई को अपने अंदर से और अज्ञानता का नाश किया जा सकता है, ये बताया है। तीसरे दोहे में संतों की तुलना हंस से की गई है। जिस तरह हंस नीर क्षीर विवेक करते हैं, अर्थात दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार ही संत भी संसार को जिसमें गुण और दोष विकार है, वे गुण रखकर दोषों और विकारों को छोड़ देते हैं। इसी तरह चौथे दोहे में श्री राम के चरित्र की महानता की बात वृक्षों पर रहने वालों को भी पूरा सम्मान दिया। पांचवें दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने में संसार के सभी लोगों से ममता रखने की तथा विभिन्न विकारों को छोड़ने से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। छठे दोहे में संतों की संगति की महिमा। सातवें दोहे में गोस्वामी जी स्वार्थी एवं विषालु व्यक्ति के भाग्य की बात करते हैं, जो दूसरों के सुख व समृद्धि को देखकर ईर्ष्या की आग में जलने लगता है, इसका कभी भी हित नहीं हो सकता। आठवें दोहे में भगवान उसके भक्त को बड़ा दिखाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने तो लंका जाने के लिए पुल की मदद ली, परंतु उनके भक्त हनुमान जी बिना पुल के ही इतने विशाल समुद्र को लांघ गए। इसी तरह उन्होंने अपने दोहों में श्री राम जी की भक्ति और श्री राम जी के तुलसीदास की दोहावली में से पहले दोहे की हम व्याख्या करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, बरनाऊं रघुबर बिसल जस दो दयाकु फल चार। यह दोहा हमारे तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत दोहा है, दोहावली में से लिया गया है। यह दोहा हनुमान चालीसा का प्रारंभिक दोहा है। इस दोहे में गुरु वंदना के बाद श्री राम के पवित्र चरित्र के गुणगान करने की कवि ने कामना की है। कवि कह रहे हैं कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपनी मन रूपी दर्पण को स्वच्छ और पवित्र करके श्री रघुवीर राम जी के निर्मल पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। राम नाम मणि दीप धरूं, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहि से उजियार। तुलसी जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू राम नाम रूपी दीपक को मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर रख। यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, भाव यह है कि राम नाम रूपी मणियों के वसे बने दीपक को हृदय में धारण करने से अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाता है तथा ज्ञान रूपी उजाला हो जाता है। इनकी भाषा है जो वो ब्रज और अवधि का मिश्रण है। हम पहले ही बता चुके हैं। दोहा जो है छंद रूपक अलंकार है। यड़ चेतन गुण दोष भय, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहें पय परिहर बार विकार। जड़ हो जाता है जो निर्जीव, चेतन सजीव, विश्व संसार, करतार का अर्थ है ईश्वर, गहें का अर्थ है लेकर, पय का अर्थ है दूध, परिहर छोड़कर, बार का अर्थ है पानी, विकार का अर्थ है
बुराई। तुलसी जी कहते हैं कि परमात्मा ने हम जड़ चेतन संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया है। मतलब कि हमारे अंदर गुण और दोष दोनों ही धारण होते हैं, एक मनुष्य धारण करता है। परंतु संत हंसों के समान नीर क्षीर विवेकी मीन्स के जो संत होते हैं वो अपने तरीके से हम मनुष्यों में से अच्छे गुणों को बाहर निकालते हैं और बुरे गुणों को समाप्त कर देते हैं। जल को जैसे इन्हें लिखा है कि विवेकी होने के कारण दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। इनकी भाषा भी अवधि है। प्रभु तरवर कप डार पर तय किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहेब सील निधान। तर वृक्ष के नीचे कापे बानर आयु अपने। कवि कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे बंदर वृक्षों की डालियों पर रहते थे, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी जैसे शील निधान स्वामी अन्य किसी स्थान पर कभी कहीं भी नहीं है। भगवान जो जितने नर्म दिले हैं वहाँ वैसे भगवान कहीं भी किसी को नहीं मिल सकती। तुलसी ममता राम सौ ममता सब संसार, समता सब संसार। राग न रोष न दोष, दुख दास भय भव पार। ममता स्नेह प्रेम समता बराबर, राग प्रेम रोष क्रोध भव संसार। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम से ममता रखो, संसार के प्राणियों के प्रति समभाव, आम लोगों के प्रति समभाव रखो। इसे मनुष्य राग रोष दोष दुख से मुक्त मीन्स के मनुष्य ईर्ष्या लालच काम क्रोध से दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है तथा श्री राम का दास होने के कारण इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। तो हम मनुष्य को अपने साथियों संगियों से समभाव बराबर की भावना से बात करनी चाहिए, उन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। गिरिजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन, बिनो हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। गिरिजा पार्वती सम समान आन अन्य दूसरा। कवि कहते हैं कि शिवजी पार्वती को संतों के सम्मेलन में की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पार्वती संतों के साथ मिल बैठकर उनके विचार सुनने के समान संसार में अन्य कुछ भी लाभकारी नहीं है तथा संत समागम भी श्री राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसमें से तुलसीदास जी के कहने का भाव यह है कि हम मनुष्यों को अच्छों की संगत करनी चाहिए, भगवान का नाम राम का नाम लेना चाहिए। हम लोगों को बुराई को छोड़कर जो संगत है वो भी कर्मों से ही मिलती है। तो हम लोगों को संसार के अन्य बुराइयों को छोड़कर हमें भगवान का नाम संत समागम को मीन्स के हम कह रहे हैं कि जो शामिल होना चाहिए। इसी से ही श्री राम की हम पर कृपा होगी। पर सुख संपत्ति देख सुन जरे से जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भात ते चले भलाई भाग। पर का मीन्स है पराया दूसरे का, जरें जलना ईर्ष्या करना, जड़ मूर्ख, भाग भाग्य भागी भाग जाना चले जन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे के सुख और संपत्ति को देख सुनकर हमें मूर्ख बिना आग के ही जलते रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। उन लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं ही भाग जाती है। जब हम किसी का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, हम उस अच्छे को देखकर जेलसी फील करते हैं, हमें वो बात अच्छी नहीं लगती कि ये इसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं। तो कहते हैं
तो कहते हैं कि उसके भाग्य में जो अच्छा होना होता है वो भी भाग जाता है, क्योंकि भगवान को लगता है कि ये मनुष्य ईर्ष्यालु है। भाव यह है कि दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को कभी भला नहीं होता। सचिव वैद गुरु नीति जो, प्रिय बोले भासु भयुआस, राम धर्म तन नीति कर, होए बेगिही नास। सचिव मंत्री किसी ओहदे का, वैद प्रिय बोले मीठा बोलना, भयु डर से, नीति तीनों से बेग ही शीघ्र ही नाश विनाश। कवि कहता है कि यदि हम किसी राजा का मंत्री, वैद और गुरु ये तीनों राज भय से अथवा किसी लोभ लालच से उसकी बात जैसी है वैसी ही मान लेते हैं अथवा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उस राज, धर्म और शरीर तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। साहब तय सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधे, लांग गए हनुमान। इसमें जो कवि हैं वो श्री राम भक्त हनुमान जी की महिमा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि स्वामी से तो सेवक ही बड़ा होता है। जैसे कि सेवक को भगवान पर विश्वास अटल और अटूट होता है तो वह धर्म के पालन करने में भी निपुण होता है। इसीलिए शिवामी श्री राम जी ने तो सागर पर पुल बनाया और उसे फिर पार किया, परंतु हनुमान तो बिना पुल के ही समुद्र को लांग गए थे। सचिव वैद गुरु नीति जो, प्रिय बोले भऊ आस, राम राज धर्म तन तीन कर, होए बिगई नास। इसमें ये लिखा है कि जो मंत्री, वैद और गुरु तीनों हैं, अगर वह किसी एक लालच में आकर एक जैसी की बात मानते हैं, अपनी राय नहीं देते, तो उस राज्य का विनाश अटल है। अगे बिन विश्वास भक्ति नाही, तह बिनो द्रवी न राम कृपा बिन सुपने ही, जीवन लह विश्राम। कवि कहते हैं कि बिना भगवान पर विश्वास किए उनकी भक्ति नहीं हो सकती। विश्वास से रहित व्यक्ति से श्री राम अपने भक्त पर दया नहीं करते और राम की कृपा के बिना स्वप्न में भी जीवन में चैन नहीं मिलता। भाव यह है कि विश्वास पूर्वक भक्ति करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं? 4 फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नाम के। मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक? मणियों के दीपक को रखने की बात कर रहे हैं। संत किसकी भांति नीर क्षीर विवेक होते हैं? हंस की भांति। तुलसीदास जी के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम के स्नेह संसारिक प्राणियों से समता, मीन्स के संसारिक प्राणियों को एक समान समझना, राग, रोष, दोष, दुख आदि का त्याग करने से ईर्ष्या छोड़ना, वैर छोड़ना, विरोध छोड़ना, लालच छोड़ना, इन सभी बुराइयों को त्याग कर ही हम मनुष्य इस भावसागर को पार कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता है, उसके भाग्य में क्या मिलता है? उसके भाग्यों में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बताते हैं? गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त के लिए ईश्वर की भक्ति, नीर क्षीर विवेक, परम आस्तिकता के भावों की आवश्यकता बतलाते हैं कि हमें विवेकी होना चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए। राम भक्ति के लिए संत समागम और हृदय की पवित्रता आवश्यक है कि हमें
हम मनुष्यों को राम भक्त होना चाहिए और हमें अच्छे बुरे की पहचान करनी चाहिए और हम लोगों को भगवान का नाम लेना चाहिए और हमें किसी दूसरे के साथ वैर विरोध की भावना से दूर रहना चाहिए।